संजय दत्त की कहानी सिर्फ संजू फिल्म तक सीमित नहीं है। उनके जीवन में और भी बहुत बातें हैं बताने और सुनने के लिए, जैसे संजय दत्त के अफेयर्स और मैरिजेस, उनके शरीर के टैटूज, उनकी लेटेस्ट और अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 2 भी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण मटोरिया है और मैं मेरे सेलेब ग्रुप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए संजय दत्त की कहानी पर चर्चा करते हैं। आज मैं वह सब बताने की कोशिश करूंगा जो आपने संजू फिल्म में नहीं देखा होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि संजय दत्त के जीवन में हर वक्त कुछ न कुछ होता रहा है। आइए शुरू करते हैं। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को बॉम्बे में हुआ था। उनके पिता सुनील दत्त एक प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता थे, जबकि उनकी मां नरगिस एक प्रसिद्ध नायिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनका पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। प्रोफेशनली वे एक्टर, पॉलिटिशियन, फिल्म प्रोड्यूसर, कॉमेडियन और प्रेजेंटर हैं। उनकी दो छोटी बहनें हैं जिनका नाम प्रिया और नम्रता दत्त है। उन्होंने इनिशियल स्कूलिंग हिमाचल प्रदेश के दी लॉरेंस स्कूल से की है। उनका पसंदीदा भोजन तंदूरी चिकन है। उनके पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन और राकेश खन्ना हैं। हैरानी की बात है कि पिता फेवरेट की लिस्ट में टॉप पर नहीं आते हैं। उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और उनकी मां नरगिस हैं। संजय दत्त कारों के बहुत बड़े शौकीन हैं। उनके पास कई बड़ी और बढ़िया कार्स हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। फरारी 599 GTB जिसकी कीमत है 3.5 करोड़, पोर्श SUV जिसकी कीमत है 2.2 करोड़, रोल्स रॉय घोस्ट 6 करोड़ के कीमत की, 2 सीटर ऑडी R8 2.7 करोड़ रुपए की, ऑडी Q7 75 लाख रुपीस की, BMW 7 सीरीज 2 करोड़ रुपए की, हार्ले डेविडसन फैट बॉय बाइक कीमत है 20 लाख रुपए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया है तो अपने फ़ोन को टिल्ट करें और लाइक बटन को क्लिक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। वह हर फिल्म के 3 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। वह टीवी शो के लिए 2 करोड़ रुपए तक लेते हैं और प्रत्येक एंडोर्समेंट के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए लेते हैं। उनके पास 52 करोड़ रुपए का निवेश भी है। उनकी कुल संपत्ति लगभग 137 करोड़ रुपए है। उन्होंने 2009 में बांद्रा मुंबई में 3.5 करोड़ रुपए में घर खरीदा था। उनकी मां की फिल्म और सामाजिक कार्य इतने लोकप्रिय थे कि सरकार ने घर की सड़क का नाम बदलकर श्रीमती नरगिस दत्त रोड कर दिया। ट्विटर 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आज तक उन्होंने 731 ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने ट्विटर मई 2010 को ज्वाइन किया था। फेसबुक पर 65 लाख फॉलोअर्स हैं और उन्होंने फेसबुक 20 फरवरी 2017 को ज्वाइन किया था। इंस्टाग्राम पर 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आज तक उन्होंने 633 स्टोरीज पोस्ट करी हैं। क्या वह नियमित धूम्रपान करते हैं? जवाब है हाँ। क्या वह नियमित रूप से शराब पीते हैं? जी हाँ। उनकी मां नरगिस उन्हें चांद कहती थी। उनकी मां नरगिस को कैंसर हुआ था। रॉकी की रिलीज से 5 दिन पहले 2 मई 1981 को उनकी मृत्यु हो गई। नरगिस व्हीलचेयर पर भी रॉकी फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए तैयार थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह रिलीज तक जिंदा नहीं रही। जब वह हाई स्कूल में थे तब से ही उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने ड्रग रिहेबिलिटेशन के बाद अपना नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली थी, यानी SUNJAY से SANJAY, क्योंकि वह एक नए नाम के साथ नया जीवन शुरू करना चाहते थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि हालांकि वह अपनी मां नरगिस के बहुत करीब थे पर वह उनकी मृत्यु पर रोए नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें नरगिस का एक ऑडियो रिकॉर्ड भेजा था
और जब उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड चलाया तो वे लगभग 4 से 5 घंटे तक रोते रहे और अपनी मृत मां को याद करते रहे। ऑडियो में नरगिस ने संजय को जीवन भर अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट रखने और कभी शो ऑफ नहीं करने के लिए कहा था। वह एक महान अभिनेता है और यह सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह गिटार बजा सकते हैं? वास्तव में इसे बहुत अच्छी तरह से बजा सकते हैं और यूएसए में एक कंपटीशन में गिटार बजाने के लिए गोल्ड मेडल भी जीता है। उनकी छोटी बहन नम्रता की शादी अभिनेता कुमार गौरव से हुई है। उनकी तीसरी पत्नी मान्यता का असली नाम तिलनाथ शेख है। संजय दत्त और छोटा शकील के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो भी मीडिया में सामने आया था, जिसमें संजय दत्त अपशब्दों यानी बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए सुने गए थे। यरवड़ा जेल में उन्हें कैदी नंबर 16656 अलॉट किया गया था। राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त के जीवन पर एक बायोपिक संजू बनाने की घोषणा की और फरवरी 2016 में संजय दत्त के यरवड़ा जेल से रिहा होने पर पहला शूट भी रिकॉर्ड किया। आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको कितने फैक्ट्स नहीं पता थे, कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और ज़रूरत हो तो रिप्लाई भी करता हूँ। 1980 के दशक की शुरुआत में संजय दत्त अपनी पहली फिल्म की सह कलाकार टीना मुनीम के साथ संबंध बनाए। इस रिश्ते के खत्म होने के बाद दत्त ने 1987 में अभिनेत्री ऋचा शर्मा से शादी कर ली। 1996 में उनकी ब्रेन ट्यूमर से डेथ हो गई थी। दंपति की एक बेटी त्रिशला दत्त, जिसका जन्म 1988 में हुआ था। त्रिशला अभी अपने नाना नानी के साथ यूएसए में रहती हैं क्योंकि संजय दत्त लीगल कस्टडी बैटल हार गए थे। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के बीच अफेयर्स की अफवाहें थी, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। दत्त की दूसरी शादी फरवरी 1998 में एयर होस्टेस से मॉडल बनी रिया पिल्लई से हुई। क्या यह शादी लंबी चली? जी नहीं, 2008 में उनका तलाक हो गया। दत्त ने 2008 में पहली बार गोवा में और फिर 2 साल की डेटिंग के बाद मुंबई में एक हिंदू समारोह में मान्यता से शादी की। 21 अक्टूबर 2010 को वह जुड़वा बच्चों के पिता बने और एक लड़का जिसका नाम शहरान और एक लड़की इकारा है। उनकी पहली फिल्म 1972 में रेशमा और शेरा एक बाल कलाकार के रूप में रिलीज हुई थी। दत्त ने 1981 में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म रॉकी के साथ बॉलीवुड में शुरुआत करी। यह सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि उन्हें और बहुत हिट फिल्म्स करनी थी। क्या आप जानते हैं उन्होंने टोटल कितनी फिल्म्स की हैं? आज तक वह 157 से अधिक फिल्म्स कर चुके हैं। संजय दत्त ने फिल्म्स के अलावा भी बहुत कुछ किया है। उन्होंने सलमान खान के साथ भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस के 5वें सीजन की सह मेजबानी की। राजस्थान रॉयल आईपीएल टीम के मालिक राज कुंद्रा के साथ मिलकर दत्त ने 16 जनवरी 2012 को भारत की पहली प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग द सुपर फाइट लीग शुरू की। उनकी लेटेस्ट और मोस्ट अवेटेड अपकमिंग मूवी केजीएफ चैप्टर 2 है। केजीएफ चैप्टर 1 की बड़ी सफलता के बाद अगली सीक्वल मच अवेटेड है और इसमें वह खलनायक अधीरा की भूमिका कर रहे हैं। राजकुमार हिरानी की पीके की शूटिंग के दौरान दत्त को फिर से जेल जाने की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने जेल जाने से पहले 1 महीने में सारे प्रोजेक्ट्स पूरे किए। वह एक कट्टर शिव हिंदू हैं। उनके लेफ्ट शोल्डर पर संस्कृत में ओम नमः शिवाय और शिव गायत्री मंत्र लिखा है। चेस्ट पर उन्होंने मां नरगिस का नाम उर्दू में और पिता सुनील दत्त का नाम देवनागरी में लिखवा रखा है। उन्हें टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनके कब्जे में AK-47 जैसे हथियार पाए गए थे। सुनील दत्त ने एक बार अनऑफिशियली पत्रकारों की एक सभा को बताया था कि उन्होंने शरद पवार, जो बॉम्ब ब्लास्ट के तुरंत बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे, से संपर्क किया था। वह अपने बेटे के लिए भीख मांग रहे थे। सुनील दत्त ने देखा कि राजनेता मुस्कुरा रहे थे। स्तंभ और निराश सुनील दत्त ने बाद में शिवसेना प्रमुख सुप्रीमो बाल ठाकरे से मुलाकात की, जो अंततः संजय दत्त के समर्थन में सामने आए। साल 2005 संजय के लिए एक कठिन समय था। उनके पिता और दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त का निधन हो गया था।
उन्होंने 2009 के संसदीय चुनाव यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर राजनीति में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ब्लास्ट में शामिल होने के कारण उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया। 23 साल की धीमी गति के बाद उन्हें अंततः 31 जुलाई 2017 को मुंबई ब्लास्ट में शामिल होने के लिए सजा सुनाई गई। 16 मार्च 2013 को आखिरकार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि सिर्फ 3 साल पूरे होने के बाद उन्हें 2016 में अच्छे आचरण के आधार पर रिहा कर दिया गया। परेशान समय के बावजूद संजय हमेशा शानदार हिट फिल्म्स बनाते रहे। उनमें से कुछ फिल्म्स के नाम हैं विधाता, नाम, सड़क, साजन, वास्तव, मिशन कश्मीर, कांटे, मुन्ना भाई MBBS, मुसाफिर, जिंदा, लगे रहो मुन्ना भाई, पीके, संजू। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेलिब्रिटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इवेंट्स के साथ। तब तक संतुष्ट रहें और खुश रहें।